अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम ऊप्स एडवांस का जो हमारे पास चैप्टर है उसका टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो और पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो सिंपली प्लेलिस्ट में जाके ऑलरेडी ऊप्स पे जितनी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो देख लो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। Polymorphism is another important concept in object-oriented programming. It simply means more than one form. पोली का मतलब होता है एक से ज़्यादा फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक से ज़्यादा किस्म की चीज़ें, द सेम एंटिटी, फंक्शन और ऑपरेटर। इसमें हमारे पास जो भी फंक्शन है वो एक से ज़्यादा हम यूज़ करें, ऑपरेटर जो भी हैं एक से ज़्यादा यूज़ करें। कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट सिनेरियोज। हमारे पास जो भी फंक्शन है या ऑपरेटर्स है वो क्या काम करें, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करें या डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करें डिफरेंट सिनेरियोज में। तो पॉलीमॉर्फिज्म यही कहता है कि हमारे पास चीज़ सेम होनी चाहिए। ये जिस तरह हमारे पास फंक्शन है या ऑपरेटर है, सेम एंटिटी होनी चाहिए, लेकिन फंक्शन क्या करनी चाहिए, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने चाहिए उसको डिफरेंट सिनेरियोज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ऐड कर रहा है और यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशन है, प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिफरेंट सिनेरियोज़। फॉर एग्जांपल इंटीजर है जो भी, आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। रिमेंबर द वर्किंग ऑफ प्लस ऑपरेटर, इट कैन बी यूज टू परफॉर्म न्यूमेरिक एडिशन एज वेल एज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। जब हम किसी दो स्ट्रिंग को आपस में प्लस करते हैं दरमियान में, वो ये भी काम करता है और एडिशन भी करता है। इसी तरह एस्टेरिक आपने देखा है, एस्टेरिक हमारे पास पॉइंटर के वेरिएबल के लिए भी यूज़ होता है और मल्टीप्लाई भी करता है। तो ये हमारे पास क्या ऑपरेटर हैं, सेम ऑपरेटर हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। इसी तरह फंक्शन की भी आगे आपको मिसालें दूंगा मैं, फ़िलहाल अभी आगे चलते हैं एग्जांपल की तरफ, जिसमें वो ये हमें यही समझाता है कि हमने एक आम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम ले लिया जिसमें हमने क्या काम किया, सी आउट कर दिया सम को। इसी तरह और यहाँ पे हमने क्या काम किया, रिज़ल्ट को हमने कहा प्रिंट कर दे। तो ये देखो एडिशन कर रहा है, पहले पहले केस में क्या कर रहा है, ऐड टू नंबर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या काम किया, सम को प्रिंट करवा दिया। अब इस केस में देखो दो हमने स्ट्रिंग ले ली, एक के अंदर हेलो एक के अंदर वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। और देखो स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग का एक वेरिएबल हमने ले लिया जिसमें हम इन दोनों को स्ट्रिंग 1 के वेरिएबल और स्ट्रिंग 2 के वेरिएबल को ऐड करते हैं तो और आउटपुट करवाते हैं न्यू स्ट्रिंग को। तो हमारे पास देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये क्या कर रहा है, दो नंबर्स को भी ऐड कर सकता है और दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकता है, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे मैथमेटिकल और यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐड कर रहा है और सिनेरियोज भी हमारे पास डिफरेंट है। In above example we have used the same operator to perform two different tasks। जिस तरह हमने एडिशन की प्लस वाले ऑपरेटर से और दो स्ट्रिंग्स को भी ज्वाइन करवाया। दो स्ट्रिंग आपस में ज्वाइन होते हैं, ये नहीं आपस में प्लस हो जाते हैं, वो ज्वाइन होते हैं क्योंकि एडिशन हमारे पास लेटर्स में परफॉर्म नहीं होती, सिर्फ उनको वो ज्वाइन करता है। हेयर प्लस ऑपरेटर हैज़ टू डिफरेंट फॉर्म, दस दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसी तरह आगे वो स्टार वाला मैंने आपको मिसाल दी और मज़ीद आगे एग्जांपल हम करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, मींस ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ अस टू क्रिएट अनदर क्लास ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास। ये तो भाई क्या बातें कर रहा है, अलाउ अस टू सी, नहीं नहीं भाई, इसमें हमारे क्या काम करता है, अलाउ अस, पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ अस टू क्रिएट अनदर क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ अस टू यूज़ अ सिंगल एंटिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है कि पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं, एक सिंगल एंटिटी होती है जिस तरह प्लस ऑपरेटर है और वो क्या काम कर रहा है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, एडिशन भी कर रहा है और उसके बाद स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर रहा है। इसी तरह हमारे पास स्टार का ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, पॉइंटर के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है that allow us to use same entity for different task। अच्छा, इसको हम फंक्शन ओवरराइडिंग के साथ किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वो कहता है इन फंक्शन ओवरराइडिंग द सेम फंक्शन इज़ प्रेजेंट इन बोथ बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास सेम फंक्शन होता है, वो किधर होता है, पेरेंट क्लास और बेस क्लास में। डिराइव्ड क्लास जो भी होती है उसमें क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि ये बेस क्लास है हमारे पास जिसको हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं। उसमें हमारे पास एक फंक्शन है मेक साउंड का। इसी तरह हमारे पास बेस क्लास से हमने एक चाइल्ड क्लास डिराइव की है, उसके अंदर भी सेम फंक्शन है।
वो कहते हैं इन दीज केसेस वी कैन इंडिपेंडेंटली एक्सेस द फंक्शन ऑफ बेस क्लास यूजिंग डिराइव्ड क्लास बाय यूजिंग देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट। हम उनके ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए वैल्यूज़ एक्सेस करवा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया स्ट्रीम को, दो क्लासें हमने ले ली, फंक्शन दोनों के अंदर क्या है जी, सेम है। और यहाँ पे हमने क्या काम किया, मेन फंक्शन में आके जो हमने डॉग का ऑब्जेक्ट इस नीचे वाली का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और डॉग वन डॉट मेक साउंड को जब हम एक्सेस करवाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास बेस क्लास का जो फंक्शन है वो यहाँ पे डिराइव्ड क्लास का फंक्शन एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, जब एनिमल, देखो पहले डॉग डॉट डॉग लिखा था, अब एनिमल लिखते हैं, तो इसका मतलब है हम डायरेक्टली इसका एक्सेस जब कराएंगे तो तब ओवरराइडिंग हमें पता है नहीं होती। तो यहाँ पे हमने एनिमल डॉट एनिमल वन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और जब इसको एक्सेस करवाया तो हमारे पास क्या हुआ, पहले में हमारे पास वूफ वूफ प्रिंट होगा और दूसरे में मेक एनिमल साउंड। तो ये देखो पहले में वूफ वूफ और मेक एनिमल साउंड, तो ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें यही कहता है एस यू कैन सी वी आर एबल टू यूज़ सेम फंक्शन मेक साउंड टू परफॉर्म टू डिफरेंट टास्क। यहाँ पे भी पॉलीमॉर्फिज्म इसमें क्या है कि दो यही वाला फंक्शन है, लेकिन हम इसको एट अ टाइम एक बार यहाँ से एक्सेस करवा रहे हैं, एक बार हम इसको एनिमल की क्लास से कर रहे हैं, और एक बार डॉग की क्लास से इसको एक्सेस करवा रहे हैं। तो बिकॉज पॉलीमॉर्फिज्म इंक्लूड फंक्शन ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरराइडिंग भी होती है। द रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन आर आल्सो एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसी में हमारे पास वर्चुअल और प्योर वर्चुअल फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वही टॉपिक है, सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा फंक्शन होता है या एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बार बार डिफरेंट जगह पे यूज़ हो सके। तो इधर हम एक क्लास ले लेते हैं, वही हमने इसके अंदर भी सेम फंक्शन है, इसके अंदर भी सेम फंक्शन है, और दोनों पब्लिक हैं, एक दूसरे की चीज़ को एक्सेस करवा सकती हैं। नीचे हमने डॉग डॉट डॉट वन लिखा, इसका मतलब है इसका ये हमारे पास प्रिंट होगा पहले वूफ वूफ, और फिर हमारे पास वो बोलता है कि इसका आउटपुट क्या है। तो इसको एक बार दोबारा गौर से देख लेते हैं। यहाँ पे डॉग डॉट डॉट वन है, और डॉग वन इसके ऑब्जेक्ट से हमने ये किया, तो हमारे पास वूफ वूफ ही प्रिंट होगा। तो यही करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग क्लास। तो ये क्लासेस ऑब्जेक्ट में आपको समझा समझा के थक गया हूँ। अब थोड़ा हम यहाँ पे स्पीड करेंगे, जहाँ पे हमारे पास वही वाले सेम टॉपिक आएंगे। मेन हम अपनी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लंबा करने की कोशिश की है, उसके अंदर वही पुरानी बातें, अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो वो लाजमी देख के आओ, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड, फिर आपको समझ नहीं आएगी। मैं यहाँ पे वो चीज़ें स्किप करता जाऊँगा जो कि ऑलरेडी डिटेल में पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि बार बार एक चीज़ को बताने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मीडियम है इसकी इंटेंसिटी, और एक प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे जिससे आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझाएंगे। यहाँ पे हमने एक क्लास बनानी है जिसका नाम ग्रीटिंग देना है, और उसके अंदर एक फंक्शन बनाना है जो कि स्ट्रिंग लेगा पैरामीटर लिस्ट में, उसके हम स्ट्रिंग डालेंगे और उसमें नेम है, और प्रिंट करेगा हेलो फॉलोड बाय नेम। इसी तरह हमारे पास एक क्लास है जिसको हम लोकल ग्रीटिंग के नाम से बनाएंगे, जो कि किस क्लास से इनहेरिट होगी, उसकी पेरेंट क्लास ग्रीटिंग होगी, और ये आगे ये लोकल ग्रीटिंग की है चाइल्ड क्लास है। ओवरराइडिंग का एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि नमस्ते और नेम प्रिंट करेगा। तो ये अभी हम करके देख लेंगे। इसी तरह स्टेप नंबर 3 में हम क्या काम करेंगे जी, मेन फंक्शन के अंदर इनपुट लेंगे नेम वेरिएबल का यूज़र से, और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ग्रीटिंग की क्लास से, कोई भी उसको नाम दे दो। इसी तरह हमने क्या काम किया, कॉल करेंगे ग्रीट फंक्शन को यूजिंग एन ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट लोकल ग्रीटिंग बनाएंगे जो कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ लोकल ग्रीटिंग क्लास। हम लोकल ग्रीटिंग क्लास से ऑब्जेक्ट बना लेंगे और कॉल करेंगे ग्रीट फंक्शन को। आप इनपुट दोगे अरेनिया, और आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, ये नमस्ते वगैरह वगैरह। तो इसको मैं करा के आपको दिखाता हूँ, आप इसका वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लो और इसको साथ साथ देखो, ये आपको तब समझ आएगा। क्रिएट अ क्लास नेम ग्रीटिंग, हमने ये काम पहला पॉइंट कर लिया। उसके बाद दूसरे पॉइंट में वो बोलता है क्रिएट अ फंक्शन नेम ग्रीट। तो हमने क्या काम किया है, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेना है जिसको दैट टेक स्ट्रिंग पैरामीटर नेम, और उसने वो प्रिंट कराएगा, इसलिए हम इसको सिंपली वॉइड का नाम दे देते हैं। और फंक्शन का नाम उसने कहा था जी आप ग्रीट GREET ग्रीट का नाम का फंक्शन बना लो और ब्रैकेट डाल दो। यूँ हम ब्रैकेट्स वगैरह हमने डाल दी, और वो सी आउट क्या करेगा जी, हेलो फॉलोड बाय नेम का वेरिएबल प्रिंट करेगा। ये हमने काम कर लिया और हमारी क्लास क्या हो गई, यहाँ तक कंप्लीट हो गई।
अब वो कहता है कि आप एक सब क्लास बनाओ, जो कि हमने ये देखो ग्रीट हमारी मेन क्लास है ग्रीटिंग, तो हमने लोकल ग्रीटिंग की एक उसने सब क्लास बना ली। वो क्या काम करेगी, ग्रीटिंग से इनहेरिट होगी। और पब्लिक है तो यहाँ पे क्या कहता है, वही वाला ओवर रिडन फंक्शन आप वही बना लो। तो हम इस ओवर रिडन फंक्शन को सिंपली कॉपी कर लेते हैं। ओवर रिडन का मतलब है सेम नाम का फंक्शन होगा, लेकिन वो प्रिंट क्या करेगा इस बार, नमस्ते और नाम। तो यहाँ पे हम NAMAST नमस्ते लिख देते हैं और आगे वही वाला नाम का वेरिएबल प्रिंट करेगा। सारा कुछ उसने आपको स्टेप 2 में दिया हुआ है। अब स्टेप 3 पे आ जाओ। स्टेप 3 में कहता है कि मेन फंक्शन के अंदर आ जाओ। तो टेक द इनपुट नेम, तो हमने सीधा स्ट्रिंग एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं। और आप सीन दूसरी तरह भी करा सकते हो। तो यहाँ पे हमने गेट लाइन सीन नेम करवा दिया। गेट लाइन वाला फंक्शन जब भी आप यूज़ करोगे तो इसमें ये होता है कि आप यहाँ पे सी आउट कराना चाहते हो, सीन वो लिखते हो पहली जगह पे, और दूसरी जगह पे आप क्या काम करते हो, वेरिएबल लिखते हो जिसमें नेम को सीन करवाना चाहते हो। तो ये एक ही लाइन पे हमारे पास चीज़ें सीन करवा लेता है। उसके बाद हमने क्या काम किया, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रीटिंग क्लास। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या काम करना है, ग्रीटिंग की हमारी क्लास है और इसका ऑब्जेक्ट ग्रीट ले लेते हैं, ग्रीट ही ले लेते हैं। और उसके बाद हमने क्या काम किया, कॉल द ग्रीटिंग फंक्शन, कॉल द ग्रीट फंक्शन। तो ग्रीट फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, वो हमारा ग्रीट फंक्शन ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली हमने ये बनाई है, तो इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे डॉट ऑपरेटर, और फिर हम क्या काम करेंगे जी, ग्रीट GREET ग्रीट लिख के इसको हम ओपन कर देंगे। और फिर ये हमारे पास फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। फिर कहता है क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ लोकल ग्रीटिंग क्लास। अब जो लोकल ग्रीटिंग हमारे पास सब क्लास है, ये मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये लोकल ग्रीटिंग है, इसका हमने वो करना है। पहले हमने ये मेन क्लास जो ग्रीटिंग थी इसका आगे ऑब्जेक्ट बनाया है और अब फंक्शन को कॉल किया है। तो फिर अभी लोकल ग्रीटिंग ले लेते हैं। मैं इसको यहाँ से ही इसके नाम को लोकल ग्रीटिंग है, तो यहाँ से इसको सिंपली हम कॉपी करके इधर ही पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लास का नाम पहले हमें लिखना पड़ता है और फिर हम आगे उससे इसको हम greet1 का नाम दे देते हैं, greet1 का नाम दे देते हैं, या कुछ भी आप दे दो जो भी आपने ऑब्जेक्ट इससे बनाना है। तो कॉल ग्रीट फंक्शन, तो इसमें हमने greet1 डॉट greet1 लिख लेंगे हम इसकी जगह, और डॉट ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे और सेम वही वाला ग्रीट फंक्शन जो है कॉल करेंगे, और ये हम इसके एट द एंड ऑफ द डे सेमी कॉलन लगा देंगे। बस इतना सा काम है। और वो हमारा इनपुट आपसे कंपाइलर मांगेगा, आपने एरीना जो भी उसने इनपुट दिया हुआ है वो देना है ARINA, तो आपका आउटपुट यही आना चाहिए जो भी हमारा आएगा। अच्छा, हमारा ये जो फंक्शन है इसमें हमने इनपुट ही नहीं डाला, सॉरी, इसकी हमने पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी कर दिया, तो ये क्या वहाँ से इनपुट लेगा। तो इसकी पैरामीटर लिस्ट में हमने क्या देना है, स्ट्रिंग नेम देना है कि ये क्या करेगा, नेम को रिसीव करेगा। इसी तरह इसकी भी पैरामीटर लिस्ट जो भी है यार, ये पैरामीटर लिस्ट इनकी लाजमी खाली नहीं छोड़नी है आपने। जब उधर ये देखो इसका आपने डाटा टाइप लिखनी होती है और आगे कौन सा वेरिएबल ये एक्सेप्ट करेगा, तो सेम हम दे देते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। कोड को आप टेस्ट करते हैं तो हमारा कोड जो है वो रन हो जाएगा। अभी भी इसमें वो कहता है कि ग्रीट डॉट ग्रीट, अब क्या करता है, नो मैचिंग फंक्शन कॉल टू, इसी तरह वो कहता है यहाँ पे वो। अच्छा, यहाँ पे जब हमने क्या काम करना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे पैरामीटर रिसीव करेगा, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे भी नीचे से उसको नेम का जो भी हमने ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट किया है, यहाँ पे भी हम उसको पैरामीटर दोनों जगह पे जो हमारे पास आर्गूमेंट है वो देंगे। यहाँ पे हम आर्गूमेंट उसको देंगे तो इसकी जो पैरामीटर लिस्ट है ये ऊपर क्या करेगी, वैल्यूज़ को कैच करेगी। तो अभी हम अपने कोड को टेस्ट करते हैं, तो हमारे पास देखते हैं कि क्या हमारे पास सोल्यूशन आता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो हमारे पास से जो एरर आया था वो यही बात थी कि हमने यहाँ पे एक तो इसकी पैरामीटर लिस्ट खाली छोड़ दी थी। जब पैरामीटर लिस्ट यहाँ पे इसमें डाली तो डेफिनेटली हमें यहाँ से एक आर्गूमेंट पास करना था, जो कि हमने नेम के नाम से ही पास कर दिया। सेम वेरिएबल यूज़ किए बिकॉज वहाँ पे लोकल ग्लोबल का फ़र्क आ जाता है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी C++ में पता है। तो अगले लेसन पे चलते हैं जिसमें वो कहता है पॉलीमॉर्फिज्म को हम फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ किस तरह यूज़ करते हैं। तो
यहाँ पे देखो फंक्शन ओवर लोडिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा कि हम एक नाम का फंक्शन बनाते हैं लेकिन उसकी जो अंदर आर्गूमेंट जो भी होते हैं पैरामीटर लिस्ट होती है उसका डाटा टाइप डिफरेंट होती है। इन सी प्लस प्लस टू और मोर फंक्शन हैविंग सेम नेम इफ़ दे हैव डिफरेंट नंबर टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। तो सी प्लस प्लस में एक फंक्शन एक या एक से ज़्यादा फंक्शन जिनका क्या हो नाम सेम हो लेकिन डिफरेंट नंबर्स या टाइप ऑफ पैरामीटर हो। देखो ये फंक्शन है, ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, नाम इसका सेम है। इसी तरह नाम सारों के क्या हैं सेम है लेकिन यहाँ पे देखो एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, इस तरह ये स्ट्रिंग वाला ले रहा है, ये इंट वाला ले रहा है, ये डिफरेंस इनके अंदर आता है। इस तरह ये क्या कर रहा है, दो पैरामीटर ले रहा है, नाम इनका सेम है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हेयर वी हैव क्रिएटेड 4 फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। ये देखो नाम ओवरलोडिंग में सेम होता है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग को आपने मिक्स नहीं करना, ये अलग चीज़ें हैं। ये देखो नाम ओवरलोडिंग में हमारे पास सेम होता है और अंदर उसकी पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होती है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। और फॉर अबव एक्सप्लेनेशन इट इज़ क्लियर दैट देयर आर टू वेज टू परफॉर्म फंक्शन ओवरलोडिंग विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर। एक तो ये है कि आप इसकी पैरामीटर लिस्ट में एक में एक है, दो अगले में दो कर दो, इसमें तीन कर दो, या फिर आप एक की डाटा टाइप इंट लिख लो या फिर स्ट्रिंग लिख लो, कुछ और लिख लो, फ्लोट लिख लो। दो तरीके हैं हमारे पास। पहला ये है कि डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, 3-4 पैरामीटर दे दें, एक में एक है, एक में दो, एक में तीन। दूसरी ये है कि डाटा टाइप इंट टाइप फ्लोट जो भी है वो चेंज करके हम दे दें। फंक्शन ओवरलोडिंग का ज़रा आपसे क्विज़ लेता हूँ ताकि आपको पुरानी जो आपकी यादाश्त है वो तेज़ हुई है या नहीं हुई। तो इसमें वही कहता है फंक्शन ओवरलोडिंग अकर व्हेन टू और मोर फंक्शन विद आइडेंटिकल नेम हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स। तो इसी तरह ये इसमें कहता है व्हेन टू और मोर फंक्शन विद आइडेंटिकल नेम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, ये दोनों ए और बी करेक्ट हैं, तो दोनों हमारे पास क्या हैं, करेक्ट हैं। आइडेंटिकल नेम्स भी होते हैं और उनकी पैरामीटर्स भी डिफरेंट होते हैं। आगे आते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग विद डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑलरेडी आपने चीज़ें की हुई हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इधर हम क्लास के अंदर कर लेंगे। तो हमने एक क्लास बना ली एडिशन की, जिसको हमने पब्लिक कर दिया और यहाँ पे क्या काम किया, फंक्शन एक बनाया जो कि दो पैरामीटर्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह ये फंक्शन भी है, ये तीन पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 को। तो ये आप इन दोनों फंक्शन को कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, दोनों चीज़ों का तीनों का सम कर रहा है और प्रिंट कर रहा है, ये भी कुछ कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। तीनों की डाटा टाइप इंट 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 है लेकिन एक के अंदर 3 आर्गूमेंट है, एक के अंदर 2 हैं। तो ये क्या हो गई, फंक्शन ओवरलोडिंग। इसी तरह हम मेन में आके क्या काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एडिशन का, क्योंकि ऊपर हमारे पास एक ही क्लास है इसलिए इसी का ऑब्जेक्ट बनेगा। और यहाँ पे ऐड नंबर्स का फंक्शन जब कॉल करते हैं 3, 5 दे के, तो ये हमारे पास पहले वाला फंक्शन कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये देखेगा मुझे 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, कंपाइलर को पता चल जाएगा ये पहले वाला फंक्शन 2 पैरामीटर वाला कॉल हो रहा है। जब नीचे हम दोबारा इसको इसी नाम को कॉल करेंगे लेकिन 3 पैरामीटर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट था। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये लोग आपने C++ में पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ। एंड अबव एग्जांपल वी हैव ओवरलोडेड द ऐड नंबर फंक्शन विद 2-3 पैरामीटर। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं कि आर्गूमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी आर्गूमेंट, 2 वाली पास करोगे 2 वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, 3 वाली करोगे तो 3 वाली। ये देखो यहाँ पे हमने 2 वाली की तो ये देखो एरो ऊपर 2 वाली पे आ गया, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब हम 3 पैरामीटर पास करेंगे तो 3 पैरामीटर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस हेल्प इन अचीविंग पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हमारे पास एक फंक्शन क्या कर रहा है, एक नाम का फंक्शन दो अलग अलग सिनेरियो में काम कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि हाउ टू कॉल सेकंड फंक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट। अब हमने ये क्लास बना ली ग्रीट और इसी तरह हमने क्या काम किया, 2 फंक्शन बना लिए। अब इसको हम क्या काम करेंगे, यूजिंग कहता है ऑब्जेक्ट किस तरह कॉल करेंगे। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ग्रीट का हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इधर हमारे पास जो भी है उसने ऑब्जेक्ट OBJ ले लिया है, तो ये उसने हमें ऊपर दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट OBJ है। अब हम क्या काम करेंगे, सेकंड फंक्शन को हमने कॉल करना है। सेकंड फंक्शन क्या है, ऐसा पैरामीटर ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है। तो जब स्ट्रिंग डेफिनेटली हम मेरी जेन उसको डॉट ग्रीट लगा के मेरी जेन उसको देंगे तो हमारे पास वो रिसीव कर लेगा ऐसा एन आर्गूमेंट इसको। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डेफिनेटली दूसरा फंक्शन अगर हमने कॉल करना है, स्ट्रिंग पास करेंगे, कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा।
चैलेंज कर लेते हैं एक फंक्शन ओवरलोडिंग का। बहुत आसान फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो चैलेंज को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको शुरू करता हूँ। यहाँ पे वो यही बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकालना है और स्क्वायर का भी निकालना है। एक हमने क्लास ले लेनी है एरिया की, उसके अंदर दो फंक्शन है। कंप्यूट एरिया का फंक्शन है जो कि दो आर्गूमेंट ले रहा है, लेंथ और ब्रेथ। इसी तरह हमने वो कंप्यूट करता है एरिया और प्रिंट कर देता है। इसी तरह सेकंड फंक्शन है, इंट आर्गूमेंट लेता है सिर्फ लेंथ का, और क्या काम करता है, एरिया ऑफ स्क्वायर को क्या काम करता है, प्रिंट करता है। मेन फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे एरिया का, क्लास ऑब्जेक्ट बना लेंगे एरिया क्लास का। और इसी तरह हम क्या काम करेंगे, ये हमारे पास ऊपर क्लास हमने ली थी एरिया, तो उसका हम एक कोई सभी ऑब्जेक्ट बना लेंगे। उसने नाम हमें नहीं दिया। इंटीजर इनपुट वेरिएबल रेक्टेंगल लेंथ उसने हमें दिया है कि आप इंटीजर इनपुट वेरिएबल ले लो, रेक्टेंगल की लेंथ, रेक्टेंगल की ब्रेथ और रेक्टेंगल की स्क्वायर जो भी है स्क्वायर लेंथ, ये आप यूज़र से ले लो और कॉल कर लो फंक्शन को, कंप्यूट एरिया को विद रेक्टेंगल लेंथ, और ये उसको आर्गूमेंट नीचे पास करने हैं। इसी तरह एरिया जब आपने फाइंड करना है तो उसको ये आर्गूमेंट पास करना है। इनपुट आप अपने कंपाइलर पे 223 डालोगे तो आपको 49 आउटपुट आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो स्टेप 1 से हम स्टार्ट करते हैं। उसने हमें बोला था आप एरिया का एक क्लास बना लो और उसको पब्लिक कर दो। हमने वही काम किया। उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया जो कि क्या काम करेगा जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करेगा। तो सिंपली उसको हमने नाम दे दिया जो कि उसने हमें पहले से बताया हुआ है कि कंप्यूट एरिया का कर लो, जो कि दो इंटीजर इनपुट के आर्गूमेंट लेगा। पहला क्या लेगा, लेंथ लेगा, और दूसरा ब्रेथ लेगा। तो यहाँ पे इंट LENGTH लेंथ उसने हमें कहा है, और दूसरा उसने हमें बोला है क्या लेगा, ब्रेथ लेगा। तो यहाँ पे BREADTH ब्रेथ का ये लेगा, और इसके बाद इसकी ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे फंक्शन की। तो ये क्या काम करेगा, इंट एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ जो भी है रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। तो हम इसको कर देंगे जी LENGTH लेंथ, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर डालेंगे, BREADTH ब्रेथ डाल देंगे, और किस में स्टोर हो जाएगा, ये एरिया में, एरिया प्रिंट हो जाएगा। फिर एक फंक्शन बनाएंगे जो कि स्क्वायर करेगा। अब यहाँ पे उसने हमें बोला है कि जो कंप्यूट एरिया का फंक्शन है आप लोगों ने वो लेना है, और वो क्या इंटीजर की इनपुट लेगा जी, सेम फंक्शन है, और वो हमारे पास लेंथ को रिसीव करेगा सिर्फ LENGTH लेंथ। और एरिया इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, L इंटू L स्क्वायर होता है। LENGTH मल्टीप्लाई बाय LENGTH, उसकी दोनों साइडें बराबर होती हैं इसलिए हम उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको लेंथ इंटू लेंथ कर दो, या लेंथ इंटू ब्रेथ जो भी है, लेंथ स्क्वायर भी होता है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास क्या होगा कि साइड सेम है इसलिए हम इंटू लेंथ ही करते हैं, तो ताकि वो एक ही आए। इसी तरह वो कहता है प्रिंट द एरिया, ये प्रिंट कर दिया। अब स्टेप 2 में कहता है मेन फंक्शन के अंदर आ जाओ और एरिया का एक ऑब्जेक्ट बना लो। हम एरिया में इधर आ जाते हैं जी, एरिया, और इसका क्या ऑब्जेक्ट बना लें जी, एरिया का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम एरिया 1 ही ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को सिमिलर नाम से याद रहे कि ये इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या काम किया कि एक इंटीजर वेरिएबल नीचे डिक्लेयर कर लिए, ये जैसे नॉर्मल वेरिएबल लेंथ के लिए, ब्रेथ के लिए, स्क्वायर के लिए। फिर हमने सीन करवा लिया रेक्टेंगल लेंथ, रेक्टेंगल ब्रेथ और रेक्टेंगल स्क्वायर। आप इसको पहले सी आउट कराओ, एंटर द रेक्टेंगल लेंथ, फिर एंटर द रेक्टेंगल ब्रेथ, और वो भी आप काम करा सकते हो। तो अभी थोड़ा हम एडवांस हो गए हैं इसलिए टाइम भी नहीं है, तो इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे करा रहे हैं। अब कहते हैं कंप्यूट एरिया का फंक्शन आपने कॉल करना है, उसको आर्गूमेंट्स देने हैं रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ के जो यूज़र ने एंटर किए हैं। तो सिंपली सबसे पहले तो हमने क्या काम करना है, अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है एरिया 1 डॉट। अब अपने फंक्शन का नाम लिखना है जो कंप्यूट एरिया है, COMPUT कंप्यूट है, अंडरस्कोर है, और ये एरिया है। और उसके बाद हमने इसके अंदर आर्गूमेंट उसने कहा है कि रेक्टेंगल लेंथ RECT अंडरस्कोर LENGTH लेंथ, और कामा डाल के क्या आर्गूमेंट पास करना है जी, रेक्ट ब्रेथ। तो ये BREADTH ब्रेथ ये हमने डाल दिया, और इसके आगे हम क्या काम करेंगे जी, सेमीकोलन लगा के इसको एंड कर देंगे। सिंपली वही काम करता है कि कहता है नीचे आपने वही वाला फंक्शन कॉल करना है। ये हमारे पास किधर चला गया, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। तो
ये हमारे पास कहता है कॉल द कंप्यूट एरिया फंक्शन विद स्केयर लेंथ एज आर्गूमेंट। तो ये भी हम यहाँ पे ये कुछ और हो जाता है, इधर मैं इसको खुद लिख लेता हूँ यार। यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला फंक्शन है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ जी कॉपी, और ये यहाँ पे हमने क्या काम किया जी, पेस्ट किया। अब सही हो गया है। तो हम इसको सिर्फ रेक्टेंगल की लेंथ ही देंगे एस एन आर्गूमेंट, तो ये अंदर खुद ही मल्टीप्लाई करेगा। ये हमें क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, आप साथ साथ वो करो इसको। तो अच्छा, यहाँ पे उसने हमें कहा है कि इसमें आपने आर्गूमेंट ये नहीं देना, आर्गूमेंट आपने स्क्वायर जो लेंथ है वो देनी है। तो हम एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर लेंथ देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो फिर फार्मूला है, मुझे उसमें भी शक पड़ गया कि यहाँ पे अगर ये लेंथ ही रिसीव कर रहा है तो फिर स्क्वायर लेंथ इधर आ जानी चाहिए, लेकिन बाय द वे जो भी है उसने हमें यही बोला है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ट्राई करते हैं अपने कोड को, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ ही होगा। यहाँ पे वो देखो लेंथ इंटू ब्रेथ में वो कहता है कि कुछ मसला आ गया। अभी हम इसको देख लेते हैं, LENGTH लाइन नंबर 16, और इसमें कुछ मसला आ गया कंप्यूट एरिया लाइन नंबर 14 और 16 को हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ हुई है। यहाँ पे शायद कोई हमारे से सेमी कॉलन छूट गया, क्या हो गया है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिंपली ये ले लिया लेंथ LENGTH इंटू BREADTH, और इसको हमने एरिया को सी आउट कर दिया। इसी तरह ये पैरामीटर लेंथ और ब्रेथ का ले रहा है, ये सिर्फ लेंथ का पैरामीटर लेगा। उसने हमें बोला हुआ है कि इंट आर्गूमेंट लेगा वो लेंथ का। देन कंप्यूट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये फिर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इंटू लेंथ होता है उसको कंप्यूट किया, और इधर हमने उसको सेव कर दिया। इसी तरह हमने क्या काम किया, मेन फंक्शन लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें रेक्टेंगल लेंथ हमने सारी ले ली, उसके बाद सीन ये करवाया, और यहाँ पे भी हमने क्या काम किया, तकरीबन काम तो हमने ठीक ही किया है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये देखो इंट लेंथ लिखा था, और यहाँ पे गलती की कि हमने दोनों पैरामीटर के साथ इंट लेंथ और ब्रेथ लिखना होता है। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास एक एरर तो हमने ढूंढ ही लिया है, तो अभी इसको हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे करेक्ट आ गया। हमने अपना जो डिज़ायर्ड आउटपुट था वो अचीव कर लिया। सिर्फ यहाँ पे ये दोनों के साथ डाटा टाइप लिखनी होती है। समय वीडियो बनाते बनाते बंदे का दिमाग घूम जाता है यहाँ पे। उसके बाद ओवर लोडिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स के साथ फंक्शन ओवरलोडिंग किस तरह कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ है, आप लोगों के लिए कोई नई नहीं है। यहाँ पे देखो हमने दोनों ऐड नंबर का फंक्शन यूज़ कर लिया, और हमने यहाँ पे दो पैरामीटर दे दिए, और नीचे हमने क्या काम किया, डबल इनकी डाटा टाइप सिर्फ डबल कर दी। पैरामीटर का हैं दोनों में दो दो, लेकिन क्या कर दिया, दोनों में पहले में इंट है अगले में डबल है। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, नीचे से हम जब 12 9 पास करेंगे तो हमारा इंट वाला होगा एग्जीक्यूट, क्योंकि इंटीजर वैल्यू वो रिसीव कर रहा है, तो ये वाला फंक्शन कंपाइलर उठा लेगा। जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नीचे से एंटर करेंगे तो डेफिनेटली हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली कौन से फंक्शन को रन कर देगा, हमारा कंपाइलर इस डबल वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करके इनका सम ऐड कर देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, आप लोग इसको ज़रा खुद देख के करो। ये देखो हमारे पास यहाँ तक हमने क्लास लेके ये किया, ये आपका अपना होमवर्क है। इसी तरह ये मेन फंक्शन इसका ये यहाँ तक है। इसके बाद हमने वही काम किया, हेयर वी हैव ओवरलोडेड द ऐड नंबर फंक्शन विद इंट एंड डबल पैरामीटर। सिंपली हमने उसकी डाटा टाइप वाला दूसरा मेथड था ये हमने चेंज किया, और डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ आर्गूमेंट जो ही हमने पास की तो कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली उठा के वो वाली चीज़ यूज़ कर लेगा। तो वो कहता है कि एस यू कैन सी दिस एग्जांपल आल्सो यूजेस द सेम फंक्शन फॉर टू डिफरेंट पर्पसेस। तो ये भी क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। सिर्फ वो ये बताना चाहता है पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग इज ओनली एसोसिएटेड विद पैरामीटर्स नॉट देयर रिटर्न टाइप्स। रिटर्न टाइप से हमारा कोई लेना देना नहीं होता ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट का। ओवरलोडिंग फंक्शन में हैव सेम और डिफरेंट रिटर्न टाइप्स एज लॉन्ग एज देयर पैरामीटर ऑफ डिफरेंट। रिटर्न टाइप से हमारा भाई कोई लेना देना नहीं होता।
यहाँ पे वो कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर, जो आपने पीछे चैप्टर सीखा है, ये जो अभी टॉपिक है जिसको मैंने जल्दी जल्दी करा दिया क्योंकि बिल्कुल सेम था। इसका क्विज दो ताकि आपको पता चले आपको समझ आई है या नहीं। तो इसमें यही है, हमने क्लास ले ली। देखो दो फंक्शन है, क्लास ऑब्जेक्ट, अब समझाने वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ। यहाँ पे अब हमने देखा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, पहला इंटीजर वैल्यू रिसीव कर रहा है, दूसरा डबल। तो यहाँ पे हमने नीचे से उसको क्या की, पहली बार इंटीजर पास की तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और नंबर मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, 6 5 30। और दूसरी बार हमने क्या किया, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो दूसरी बार 36 होगा। तो ये 36 हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन है। एक बार इस कोड को देख लो और इसको कंपाइलर पे रन करो और समझो और फिर इसका आउटपुट लो। तो ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसका रीज़न ये है कि यही है कि दोनों के पैरामीटर क्या थे, डिफरेंट थे। ये जब ये एग्जीक्यूट होगा तो 6 वैल्यू पास करेंगे ऑटोमेटिकली, ये इंटीजर वैल्यू वाला एग्जीक्यूट होगा। जब पॉइंट वैल्यू में करेंगे तो डबल वाला एग्जीक्यूट होगा। तो आगे चलते हैं, चैलेंज है एक फंक्शन ओवरलोडिंग का, तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस चैलेंज में कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर टाइप्स। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम डिफरेंट पैरामीटर टाइप्स फंक्शन को ओवरलोड करेंगे। जिसमें हमने क्या काम किया है जी, क्रिएट अ क्लास नेम ऐड, और यहाँ पे इनसाइड द क्लास क्रिएट नंबर फंक्शन। इसी तरह हमने क्या काम करना है, उसके अंदर इंटीजर पैरामीटर नंबर लेना है और ऐड 7 टू नंबर एंड रिटर्न टू रिजल्ट, क्रिएट अनदर नंबर। तो ये सारे स्टेप्स आप यहाँ से देख लो। इसको हम साथ साथ स्क्रीनशॉट लो और फिर साथ साथ एक बार ही करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ फिर साथ साथ कराऊंगा नहीं तो समझ आपको नहीं आएगी। यहाँ से आप लोग पढ़ लो, अब इतने तो हो गया कि आप लोग खुद पढ़ के कर सकते हो। तो ये सारा कुछ पढ़ो और फिर अभी हम क्या काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं चैलेंज को स्टार्ट कर लेता हूँ और इसमें उसने हमें स्टेप 1 में बोला है कि क्रिएट अ क्लास नेम ऐड। हमने एक क्लास बना ली ऐड की और कहता है कि उसको पब्लिक कर दो, और इनसाइड द क्लास क्रिएट ऐड नंबर फंक्शन, हमने ऐड नंबर फंक्शन क्रिएट कर दिया और विद इंटीजर पैरामीटर। तो ये इसकी पैरामीटर टाइप क्या हो गई जी, रिटर्न टाइप भी इंटीजर हो गई। और कहता है कि एक इंटीजर पैरामीटर ले लो और उसको क्या कर दो, उसको नंबर वेरिएबल असाइन कर दो। हमने इंटीजर ले लिया डाटा टाइप और नंबर वेरिएबल असाइन उसको कर दिया। और हम इसकी ब्रैकेट के अंदर आ गए, तो ब्रैकेट के अंदर आगे वो हमें कहता है कि ऐड 7 टू नंबर। तो हम रिटर्न कर देते हैं डायरेक्ट नंबर प्लस 7। हमने नंबर प्लस 7 रिटर्न कर दिया, ऐड नंबर टू 7 एंड रिटर्न रिज़ल्ट। तो यार इधर फिर हम क्या काम कर देते हैं, नंबर को 7 में ऐड भी कर लेते हैं। उसने हम बोला है ऊपर तो इस तो अच्छा नहीं लगता, हम करते हैं RESULT रिज़ल्ट। रिज़ल्ट को भी पीछे हम डिक्लेयर कर देते हैं जी, एंट ही कर लेते हैं, एंट रिज़ल्ट। डायरेक्टली हम डिक्लेयर करके एंट रिज़ल्ट इज इक्वल टू नम प्लस 7 कर लेते हैं। हम नम प्लस क्या कर देते हैं, 7 कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सेमीकोलन से एंड करते हैं और सिंपली यहाँ पे रिटर्न में आके क्या काम करते हैं, रिज़ल्ट को डाल देते हैं, RESULT रिज़ल्ट डाल दिया। अब वो कहता है कि क्रिएट ऐड नंबर फंक्शन विद कैरेक्टर पैरामीटर अल्फ़ा एंड रिटर्न द सम ऑफ अल्फ़ा एंड 7। अब हमने एक और वेरिएबल लेना है ऐड नंबर का, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, हमने एक फ़ंक्शन लेना है ऐड नंबर फंक्शन, इसी के साथ इसी नाम का, लेकिन कहता है कि क्रिएट ऐड नंबर फंक्शन विद अ कैरेक्टर पैरामीटर। तो ये क्या पैरामीटर लेगा, कैरेक्टर पैरामीटर लेगा। तो इसको फिर डेफिनेटली रिटर्न भी फिर कैरेक्टर ही करेगा। इसको हम कैर कर देते हैं यहाँ से, और अंदर भी एक कैरेक्टर का पैरामीटर लेगा, तो इसको भी हम अंदर कैरेक्टर कर देते हैं। और उसके बाद कहता है जी पैरामीटर लेगा जो हमारे पास, उसका नाम है जी, वेरिएबल का नाम है ALPHA अल्फ़ा। तो कहता है कि ऐड 7 टू अल्फ़ा एंड रिटर्न, तो रिटर्न टू रिज़ल्ट। तो हमने इधर लिखा है अल्फ़ा प्लस 7 कर देते हैं, PHA अल्फ़ा में हमने 7 ऐड किया और क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब ये पता नहीं क्या हो रहा है इधर। उसके बाद रिटर्न द सम ऑफ नंबर एंड 7, ये हमने रिज़ल्ट कर दिया नंबर और उसका सम इस रिज़ल्ट में स्टोर करके उसको क्या कर दिया। अब इसको कौन सी डाटा टाइप दें, ये भी सबसे बड़ा मसला है। बाय द वे इसको फ़िलहाल
स्ट्रिंग दे देते हैं, फिर ये एज इट इज़ प्रिंट होगा हमारे पास, तो इसको स्ट्रिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि रिटर्न रिजल्ट कर दिया। अभी हमने मेन फंक्शन में आ जाना है और वो कहता है कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऐड क्लास। अभी हमारे पास मेन फंक्शन में वो कहता है कि ऐड नाम की जो आपकी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट आप लोग बना लो। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, OBJ के नाम से बनाना है। हमने OBJ के नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद दो वेरिएबल कहता है बनाओ, जिसको एक नंबर का और एक अल्फ़ा का है। नंबर हमारे पास क्या है जी, इंटीजर है, और अल्फ़ा है कैरेक्टर। इसी तरह कहता है कॉल इनको, फिर उसने बोला कि इनपुट यूज़र से ले लो, तो हमने सिंपली यूज़र से इनपुट और अल्फ़ा इनपुट करवा लिए। और कहता है कि कॉल द फंक्शन विद नंबर एज पैरामीटर, तो आप लोगों ने वही ऐड नंबर वाला फंक्शन कॉल करना है। इसको हमने पहले इधर ऑब्जेक्ट भी बनाया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का पहले नाम फिर लिखेंगे OBJ डॉट, फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम ऐड नंबर है, तो OBJ डॉट ऐड अंडरस्कोर हमारे पास है जी नंबर, और फिर हम ब्रैकेट डाल देंगे। और इसमें पैरामीटर क्या देना है, उसने हमें बोला है कि गेट इंटीजर वेरिएबल कॉल ऐड नंबर फंक्शन एस एन आर्गूमेंट एंड स्टोर द रिटर्न वैल्यू एंड रिजल्ट 1। अब इसके अंदर विद नंबर ऐसा एन आर्गूमेंट, उसने कहा है नंबर दो, यू भी यूज़र से हम नंबर एंटर करेंगे, वो उसका क्या होगा, आर्गूमेंट होगा। तो ये हमने इसका आर्गूमेंट इधर डाल देते हैं। एक सेकंड में यहाँ पे इसके अंदर क्या करता हूँ, NUMBER नंबर, ऐसा नंबर को हम क्या काम करते हैं जी, आर्गूमेंट डाल देते हैं। और उसके बाद इसको स्टोर करा दिया रिज़ल्ट 1। फिर रिज़ल्ट 2 में कहता है कि आपने क्या काम करना है, दोबारा वही फंक्शन कॉल करना है। तो सिंपली मैं यहाँ से ही, ऑब्जेक्ट है सेम है, नंबर इसका नाम भी सेम है, तो ये सिंपली यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और ये हमने यहाँ पे OBJ फंक्शन ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने कॉल कर दिया। और इसको हमने क्या आर्गूमेंट देना है, हमने आर्गूमेंट इसको देना है जी अल्फ़ा का। इसको हमने आर्गूमेंट जो इसकी पैरामीटर लिस्ट है इसके अंदर इसने हमने आर्गूमेंट दे दिया ALPHA अल्फ़ा हमने इसके अंदर डाल दिया। और उसके बाद एक सेमीकोलन हटा देते हैं, डबल हो गए हैं। और यहाँ पे वो कहता है रिज़ल्ट 1 और रिज़ल्ट 2 को आप प्रिंट कर दो। पहले इस कोड को रन करते हैं ताकि इसमें जो एरर आएगा और फिर उसको देखेंगे। यहाँ पे उसने एरर हमें देना ही था डेफिनेटली, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग में एडिशन हो रही थी जो भी। अब उसने हमें नीचे नोट एक लिखा था कि इन C++ करेक्टर वैल्यू आर स्टोर इंटरनली एज इंटीजर नोन एज आस्की वैल्यूज़। तो जो करेक्टर वैल्यूज़ हैं हमारे पास ये क्या होती हैं, आस्की को वैल्यू में स्टोर होती हैं। द यूज़र विल एंटर ओनली वन ऑफ द फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट करेक्टर इनपुट। तो यूज़र ने सिंपली क्या काम करना है, पहले 10 करेक्टर इनपुट एंटर करने हैं, क्योंकि वो आस्की कोड में स्टोर होते हैं। तो हम क्या काम करते हैं जी, उसको हटा देते हैं और उसको जगह भी कैरेक्टर लिखते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर को अगर कह रहा है कि आस्की की वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं तो डेफिनेटली हम अपने कोड में फिर क्यों स्ट्रिंग को यूज़ करें, तो कैरेक्टर से काम चल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो कैरेक्टर है वो पीछे उसकी कोई ना कोई आस्की वैल्यू स्टोर होती है। आपके कीबोर्ड पे जितने वर्ड हैं ABEIOU पीछे के हैं, उनके आस्की वैल्यू स्टोर है। तो ये हमारे पास हमारा आउटपुट आ गया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। प्रोग्राम अगर आपने खुद से किया है उसको देख के डिस्क्रिप्शन को, तो इसका मतलब है आप टॉपिक को सही से सीख रहे हो। तो आगे आते हैं, वो कहते हैं दिस इज़ नॉट फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहाँ पे हम दोनों सेम नाम के क्या काम करें, वो यूज़ करें। रिटर्न टाइप हमारे पास बेशक जो भी हो, फंक्शन विद वॉइड रिटर्न टाइप, और एक ही क्या है, रिटर्न टाइप इंट है। बाकी हमारे पास सेम है, दोनों A+B कर रहे हैं और दोनों सी आउट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों के अंदर इंटीजर है, दोनों के अंदर इंटीजर है, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग की कॉन्सेप्ट नहीं है। Here we have two functions with same name but different return types. As mentioned earlier, function overloading is only associated with the number. यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट के अंदर या तो फ्लोट होना चाहिए था एक के अंदर, या किसी के अंदर डबल होना चाहिए था, या फिर क्या होना चाहिए था, इसका एक पैरामीटर होना चाहिए था, इसके दो होने चाहिए थे, तब ये पॉसिबल है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ चेंज हो, बाकी सारा फंक्शन सेम हो, तो दिस इज़ नॉट फंक्शन ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे वो यही बातें कर रहे हैं। तो कहता है कि फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग द फंक्शन शुड हैव सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर। लिस्ट के अंदर भाई सारा गेम है।
अच्छा, क्विज लेते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का और फिर इस टॉपिक को थोड़ा वाइंड अप भी करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक ऐड नंबर का फंक्शन है जिसके अंदर सेम पैरामीटर हैं, सेम डाटा टाइप भी सेम है, सिर्फ वॉइड है, एक इंट है। तो जब हम ऐड नंबर फंक्शन को कॉल करेंगे और दूसरे ऐड नंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो दोनों नंबर +5 करते हैं। 9 + 5 और 12 प्लस क्या हो जाएगा 5। तो 9 में हमारे पास 5 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दोनों जो ये हमारे पास फंक्शन है इनका क्या काम है कि ये जब दोनों एक साथ कॉल होंगे तो इसको नहीं समझ आएगी कि मैं इस वाले को कॉल करूँ या इसको कॉल करूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा, कंपाइलर के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं किस फंक्शन को कॉल करूँ। जब कंपाइलर के लिए डिसाइड करना ही मुश्किल हो जाएगा तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ डिटरमाइंड बाय आर्गूमेंट्स नॉट द रिटर्न टाइप। सिंस बोथ फंक्शन हैव सेम नंबर, this will cause an error because compiler will unable to understand what is going on। यहाँ पे हम कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं और टॉपिक को थोड़ा वाइंड अप भी करते हैं, जिसमें वो कहता है ऑलवेज रिमेंबर इफ़ वी इंक्लूड मल्टीपल पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप वी नीड टू सप्लाई आर्गूमेंट्स इन द सेम ऑर्डर। हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने पहले num1 लिखा, num2 लिखा, तो हमें नीचे भी पहले num1 की वैल्यू पास करनी है, फिर num2 की वैल्यू पास करनी है। तो ये नहीं हमने करना कि हम पहले num2 की पहले पास कर रहे हो, num1 की बाद में। तो ये सीक्वेंस जो ऊपर फॉलो करेंगे, नीचे जब उसको आर्गूमेंट पास करेंगे तब भी सेम सीक्वेंस आपने फॉलो करना है, नहीं तो आपके पास क्या आएगा, इट विल थ्रो एन एरर और रॉन्ग इनपुट। अब यहाँ पे देखो दो हमारे पास फंक्शन है, मल्टीप्लाई सेम है। ये देखो दो, ये पहला इंटीजर वैल्यू रिसीव कर रहा है, एक डबल कर रहा है, फिर इंटीजर कर रहा है, फिर इंटीजर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इसने पहले इंटीजर वैल्यू दे दी, हालांकि ये पहला क्या कर रहा था 3 वाला है ना, तो ये नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा। पहले इसने डबल रिसीव करनी थी, इसको क्या मिली, इंटीजर मिली। अब इस दूसरे ने इंटीजर रिसीव करनी थी तो इसको क्या दे रहा है, दूसरे नंबर पे इसको यहाँ पे उठा के 6.5 दे रहा है। अल्लाह के बंदे क्या हो गया, तो वो कंपाइलर यहाँ पे 0.5 को स्किप कर देगा। तो इंटीजर है क्योंकि उसमें फ्लोट तो आ ही नहीं सकता, तो वो 6 तक वैल्यू को लेगा। तो ये हमारे पास रॉन्ग आउटपुट आएगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए था 260 और आया हमारे पास क्या 240, क्योंकि उसने 6.5 को 6 ले लिया और बात ही हमारी यहाँ पे ख़राब हो गई। तो नंबर जब आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी तो वह 6.5 की जगह 6 से होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में इतना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है आपकी एक छोटी सी गलती से। इसलिए अगर आपका पहला यहाँ पे डबल है तो आपने पहले 6.5 मेरे भाई इधर पहले नंबर पे लिखना है, फिर आपका इंटीजर जो भी है आप उसको जिस सीक्वेंस से ऑर्डर आपने सेम रखना है, ऑर्डर आपने गलत नहीं करना। दिस इज़ नंबर 1 मिस्टेक। यहाँ पे वही बात कर रहा है कि इनकरेक्ट फंक्शन कॉल गई है हमारे पास, तो हमारे पास ये है। अब करेक्ट फंक्शन कॉल किया है कि ये देखो पहले हमारे पास जो भी हमारा फंक्शन है वो 6.5 रिसीव करेगा, फिर 5, फिर 8। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा हमारे पास काम ख़राब हो सकता है। अच्छा, फंक्शन ओवरलोडिंग विदाउट क्लास, हम क्लासें ही अभी तक हमने क्लास को यूज़ करते हुए फंक्शन ओवरलोडिंग देखा, तो बगैर क्लास के भी करें तो सेम बात है, क्योंकि C++ में आप करके आ चुके हो। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू ओवरलोड रेगुलर C++ फंक्शन विदाउट क्लासेज, ये आप लोग करके आ चुके हो। वही बात थी, क्लास के अंदर करो बाहर करो, होता तो फंक्शन ओवरलोड है, काम सेम करता है, सिर्फ क्लास एक फॉर्मेलिटी है, उसके अंदर नाम उसका आ गया। सिंपली यहाँ पे भी वही काम करोगे आप लोग, 2 पैरामीटर लोगे, अगर नीचे से 2 वाला पास करोगे तो पहला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, नीचे से 3 पैरामीटर पास करोगे तो ये दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कहता है एज यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड पॉलीमॉर्फिज्म विदाउट यूजिंग अ क्लास, हाउएवर दिस डजंट फॉल अंडर ऊप पॉलीमॉर्फिज्म बिकॉज वी हैवंट यूजेस क्लास एंड ऑब्जेक्ट। कहता है कि ये ऊप के अंडर ये कॉन्सेप्ट, ये वाला सिर्फ ये यार, ये पीछे वाला सारा ऊप के अंडर आता है। ये टॉपिक हमारे पास सिर्फ ये वाला आखिरी स्लाइड जो है ये ऊप के अंडर नहीं आती, ये आपकी नॉर्मल C++ का कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको मुफ्त में ही बता दिया। अगला हमारे पास है जो टॉपिक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास इनकैप्सुलेशन है। तो इस टॉपिक को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।